दोस्तों, आप सभी का लर्न विथ दिफ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेके आया हूं सेकंड ग्रेड जो कि 29/12/2024 को पेपर हुआ था जीके का। उस जीके की आंसर की लेके आया हूं। तो लीजिए अपन बिना देरी करते आंसर की को विद प्रूफ के साथ में पेपर को पूरा हल करेंगे। और मैं छोटा सा निवेदन करूंगा कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाली वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। लीजिए अपन बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। ये पेपर करीबन हुआ था 200 मार्क का। इस पेपर में 100 प्रश्न आए थे और 200 मार्क का ये पेपर था। इस पेपर में आपको 46% लाना अनिवार्य है। अगर इस पेपर में आप 46% लाते हो तो ये पेपर आप क्वालिफाई माना जाएगा, वरना ये क्वालिफाई नहीं होगा। और इसका समय था 2 घंटे और 2 घंटे के साथ में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। जीके, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का पेपर है। आगे देखिए पहला प्रश्न क्या है? कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है? तो वो महाद्वीप है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, वीरनार, वीरलक्ष्मी और शंकर फोर्क की किस फसल की विकसित नस्ल है? तो वो नस्ल है कपास की। आगे तीसरा प्रश्न है, शालार वन निम्नलिखित में से किस जिलों में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं अलवर, चित्तौड़ और उदयपुर में। चौथा प्रश्न है, शहरी जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो शहरी जनजाति है वो बारां जिले के साबाद और किशनगढ़ तहसील में है। तो उसका राइट आंसर 4 रहेगा। 500 प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? तो वो कौन है? वो पाली और भीलवाड़ा में। राइट आंसर क्या रहेगा? 3। आगे देखिए छठा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु जो परिवहन सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन स्थल कौन सा था? तो वह है बाकू। कौन सा है? बाकू। आगे देखिए 7वां प्रश्न, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? वो क्या है? निमराना। कहाँ गया है? निमराना। आगे देखिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है खो। कौन सा है? खो। और खो की जो कि लंबाई है 920 मीटर। आगे देखिए 9वां प्रश्न, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? रूस है, चीन है, अमेरिका है, भारत है? तो वो है अमेरिका। आगे देखिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, राजस्थान के बाड़मेर जिलों में भेड़ों की संख्या राज्य में सर्वाधिक है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो राइट क्या है? ये दोनों ए बी, ये दोनों ये क्या है? सही है। आगे देखिए 11 प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? पार्कलैंड जैसे जो वृक्ष है वो दृश्य भूमि मिलते हैं। वो कहाँ है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, पर्णपाती वन, वहाँ मिलते हैं। 12 प्रश्न है, कौन सा नदी स्रोत का युग्म सुमेलित नहीं है? सोन अमरकंटक पहाड़ी, दामोदर बुंदेलखंड, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी और कृष्णा नदी पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? दामोदर। आगे देखिए 13 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए कूट से कीजिए। लोनी नदी का तंत्र अधिकांश प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में। उसके बाद खारी नदी बनास उसकी सहायक नदी है, बनास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। राइट आंसर क्या रहेगा? तीनों ए बी सी तीनों क्या है? राइट आंसर है। आगे देखिए 14 प्रश्न, कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में है? तो वो है मध्य और लघु हिमालय। कहाँ है? मध्य और लघु हिमालय में। आगे देखिए 15 प्रश्न, कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में, जो कि बीकानेर में नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पहला। आगे देखिए 16 प्रश्न क्या है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु प्रदेश परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है? तो वो पाई जाती है, नहीं पाई जाती जयपुर में। जयपुर में स्टेपी प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। आगे देखिए 17 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें प्रचलती है। उसके बाद सभी भूमंडलीय पवनों की व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। ध्रुवीय पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है। व्यापारिक पवनें की अपेक्षा पशु पवनें अधिक स्थिर रहती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? ए और डी। ए में क्या है कि जो दक्षिणी पश्चिम की ओर चलती है ध्रुवीय पवनें, और व्यापारिक पवनें हमेशा पशु पवनों से अधिक स्थिर होती है। उसका राइट आंसर क्या रहेगा उसका? बी। क्या रहेगा? बी। केवल सभी भूमंडलीय पवनें व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? बी। आगे देखिए
18 प्रश्न, अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ये है खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी में। 19 प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल का संचरण के कारण और संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार को गर्म होना है। ये कथन किसका है? ये कथन है पी केटेश्वरम का। किसका है? पी केटेश्वरम का ये कथन है। आगे देखिए 20वां प्रश्न, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से देशों का उनकी कुल जनसंख्या का सही अवयवी क्रम है। तो सही अवयवी क्रम क्या है उसका देखना है। तो फ्रांस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और इटली। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? दोस का राइट आंसर रहेगा। 21वां प्रश्न देखिए, तली धातकी देवड़ा घाटी किस उपशैली की है? ये उपशैलियाँ कहाँ की है? तली है, घातकी है, देवड़ा घाटी है, कहाँ की है? मारवाड़ी की। किसकी है? मारवाड़ी की। आगे देखिए, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? जो कि ये बोनस की संभावना है, प्रश्न डिलीट हो सकता है। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया था? तो वो कहाँ नहीं किया है? मालवा में। काबुल में किया था, बंगाल में किया था, उत्तर पश्चिम प्रांत में किया था, लेकिन मालवा में नहीं किया था। राइट आंसर क्या रहेगा उसका? मालवा। आगे देखिए 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांगड़ा डोडा जो कांगड़ा कंगन डोडा जो की पड़ता है का अभ्यास किया गया था? वो कहाँ किया जाता है? तो वो विवाह में किया जाता है। कहाँ दिया है? विवाह में, कांगन डोडा। आगे देखिए 25वां प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? विजय सिंह प्रतीक, केसरी सिंह बार, शांतकरण सुरना या जमनालाल बजाज? तो राजस्थान क्या रहेगा? जमनालाल बजाज। आगे देखिए 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से दयाल दासी रचनाएं कौन सी है? बीकानेरी राठौड़ ख्यात देश अर्ख्यान कंद कल्पद्रुमम। तो कौन सी है? तो बीकानेर की है, देश क्रम में कल, तीनों उसकी किसकी है? दयालदास की है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? एक। राइट आंसर क्या रहेगा उसका? पहला, ए बी सी। आगे देखिए 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है? कौन सी किला का नाम है? नारगढ़ का, सामोद का, तमनगढ़ का, जयगढ़ का? तो वह है नारगढ़ का। किसका? नारगढ़ का। आगे देखिए 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शैली में फारूक फाल का चित्र मिलता है? जो फारूक फाल है वो कौन सी शैली में उसका चित्र मिलता है जिस पर आसफ खारो बैठी लिखा है? तो वो कौन सी चित्र शैली है? जयपुर है, जैसलमेर है, अलवर है, मेवाड़ है, किस पर है? तो ये पूरे बोनस की संभावना है, डिलीट हो सकता है प्रश्न। आगे देखिए 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंध है? किसे? बीकानेर के राज सिंह, मान सिंह, चंद्रसेन या राज सिंह मेवाड़ की? तो मेवाड़ के राज सिंह का संबंध किसे है? किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, उसका इससे संबंध है। आगे देखिए 29वां प्रश्न, 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजलिया किसान आंदोलन पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? किसे नहीं किया था? ठाकरे पटेल को, साधु सीताराम दास को, मुन्ना पटेल को या नानजी पटेल को? किसको किया था? तो मुन्नालाल पटेल को। आगे देखिए 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के बुद्ध ग्रंथों का अध्ययन की अनुशंसा की गई है? बेराट से, आठ से, गणेश्वर, कालीबंगा? तो वो है बेराट से। राइट आंसर देखिए। आगे देखिए 32वां, गुलाब श्याम वेनेश्वर मंदिर स्थित है सावन में, उदयपुर में, चित्तौड़ में या गोकुंदा में? तो ये प्रश्न भी क्या है? बोनस की संभावना है। आगे देखिए 33वां प्रश्न, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस स्वर्ण शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज या अन्नोराज? तो किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। आगे देखिए 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो थाकना शैली कौन सा? वालर है, धाड़ है, राई है, ढोल है? तो ढोल। और ढोल का जो नृत्य है ये कहाँ पर है? जालोर से। इसका संबंध कहाँ से है? जालोर से। आगे देखिए 35वां प्रश्न, अब फैजल अली खान जिसे 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी। इसमें नरड के ठिकाने से, सलूम के ठिकाने से, डुंडू के ठिकाने से, अनूपगढ़ के ठिकाने से? सलूमगढ़ के ठिकाने से। 36वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक था? नागौर का, जालोर का, बटनेर का, फतेहपुर सीकरी का? तो वो तो जालोर का। आगे है प्रश्न 37वां, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवनी कथाओं में गौ रक्षा प्रकरण है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या देव जी? तो उनका सभी का गौ रक्षा में योगदान है, प्रकरण है। आगे प्रश्न है 38वां, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? पी सत्यनारायण राव समिति,
राज्य पुनर्गठन आयोग, शंकरराव समिति, भारतीय संविधान। तो ये राज्य जो पुनर्गठन आयोग था उसकी सिफारिश के तहत में सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था। आगे देखिए 39वां प्रश्न है, संत मावजी का सोपड़ा की भाषा है मारवाड़ी, खेराड़ी, बागड़ी या मेवाड़ी। तो उनकी भाषा थी बागड़ी। कौन सी भाषा थी? बागड़ी। आगे देखिए 40वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा, नड़, मस्क और भूपंग। तो भूपंग नहीं है। आगे 41वां प्रश्न है, 1956 के उपरांत कितने राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? 9 राज्यों का, 7 राज्यों का, 8 राज्यों का, 10 राज्यों का। तो वह है 9 राज्यों का। आगे प्रश्न है 42, राज्य नीति निर्देश के तत्वों के संबंध में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, आय असमानता के न्यूनतम करना, संघ के सरकारी संघों को स्वैच्छिक निर्माण करना, प्रारंभिक बाल व्यवस्था का देखभाल। तो उसमें जो संविधान संशोधन हुए 86वां, 44वां, 42वां, 57वां, उसको उसमें क्या करना है? मिलाना। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2। क्या रहेगा? 2। जैसे कि अपना ए है, ए को किससे मिलाना है? ए को मिलाना है अपन को 3 से। किससे मिलाना है? ए को मिलाओ 3 से, 42 संविधान संशोधन से। आय समानता का जो न्यूनतम करना है उसको मिलाना आपको किससे मिलाओगे? 2 से। किससे मिलाओगे आप? 2 से। इस प्रकार करके अपन को ये उसका राइट आंसर दूसरा रहेगा। आगे देखिए 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? कौन है? वो है भैरों सिंह शेखावत, हरदीप जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। राइट आंसर क्या रहेगा? 1। आगे 42वां प्रश्न, 44वां प्रश्न है, समिट ऑफ फ्यूचर का क्या था? समिट ऑफ फ्यूचर का क्या था? ये था संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था। समिट ऑफ फ्यूचर था, ये संयुक्त राष्ट्र का क्या था? सम्मेलन था। 45वां प्रश्न है आगे, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य शामिल होंगे? जो वेवेल योजना थी, उस वेवेल योजना के तहत ये भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। आगे है नेक्स्ट 46 है, सरकार के द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? JB कृपलानी, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी को जांच आयोग का सदस्य बनाया गया था। 47 है, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन कौन सा गलत है? वो है तीसरा। राजस्थान विधानसभा के विधायी कामकाज के इतिहास में केवल निजी विधेयक पारित होते देखा है। तो ये राइट आंसर है। आगे है 48वां है, 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव के राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों के संबंधित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिला कीजिए। उसमें क्या करना है? जो सूची को मिलानी है। तो देखिए उसका राइट आंसर क्या रहेगा? जो समाजवादी पार्टी का है वो किसे है? समाज पार्टी का 3 से 37 सीटें। समाज पार्टी ने 37 सीटें जीती है। उसके बाद जो कि पहला है ऑल इंडिया तलमुन है, उसने जीती कितनी है? 29। इस प्रकार से मिलाकर अपन को उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 4। राइट आंसर क्या है? 4 राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 49वां, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल, जो कि स्मार्ट विलेज पहल है, कि निम्न में से किस संस्था के द्वारा क्रियान्वित की गई थी? तो वो थी निजी विद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? निजी विद्यालय द्वारा। आगे है 50 वाला, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्न में से किस क्षेत्र में सहायता स्वीकृति नहीं की जाती? वो नहीं की जाती विशेष रूप से महिला लगी है जिनके गंभीर शॉट के पीड़ित उपचारों की सहायता में। राइट आंसर क्या रहेगा? 1। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही कथन व कथनों को नीचे दिए गए कोड का चयनित कीजिए। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए केवल उसका सी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 से प्रभावित हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या? केवल सी रहेगा। आगे 52वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान का संबंधित सही कथन पहचानिए। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 4। भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में कर्मियों को तीसरी सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 53, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों के द्वारा किया गया है? वो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19।
54 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ये भी सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है, शांतिपूर्ण भी है, लेकिन जो बंधुत्व जो पारस्परिक संबंध है ये नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? 3। आगे देखिए 55 का, निम्नलिखित में से किस ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? कब किया था? 6 जनवरी 2000 को, 6 जनवरी 2000 को ये समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 56वां, राजस्थान सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वो कथन है, इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया, यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। भारत को बर्मा नैरेन के एक जो क्रिप्स मिशन आया था उसने भारत को बर्मा से क्या किया? अलग किया क्या था? ये कथन क्या है? गलत है। आगे देखिए 57 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों में अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? वो है अनुच्छेद 320(3) में। नेक्स्ट प्रश्न है 58 है, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना है तो उसकी लिखित सूचना देगी, किसको देनी पड़ती है? वो मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव को सूचना देंगे तो उसका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां, भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद में उसके सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? वो है कौन है? शंकरदयाल शर्मा। कौन है? शंकरदयाल शर्मा के समय, राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा के समय सबसे अधिक अध्यादेश रिकॉर्ड आए थे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 60वां, राजस्थान विधानसभा सदस्य के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का सही कथन चयन कीजिए। तो देखिए उसका कथन क्या है? उसका कथन कौन से कथन सही है? तो वो है राइट आंसर 2, उसका 3 है, जिसमें ए और बी क्या है? सही है। आगे प्रश्न है 61वां, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस प्रतिस्पर्धा से भाग लिया था? वो दिया तीरंदाजी से। किससे लिया था? तीरंदाजी से। 62वां प्रश्न है, हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक दिन का सर्वाधिक पौधारोपण करने वाला 2 कर्मश जिले, वो कौन से? जैसलमेर और जयपुर। उसने सर्वाधिक क्या किया? वनारोपण किया था। कब किया? हरियालो राजस्थान के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है 63 में, NTPC बेसरा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित से किस शहर में चालू की गई है? वो की है जैसलमेर में। कहाँ की है? जैसलमेर में। 64वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता जो कि 2024 में हुई थी, उसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन शैली में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया गया। देवमाली किस जिले में? तो देवमाली है ब्यावर जिले में। कहाँ पर है? ब्यावर में। 65वां प्रश्न है, हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया? वो क्या? सिक्किम का। कहा गया? सिक्किम का। 67वां प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण समिति का सदस्य अध्यक्ष कौन है? वो है दयाराम परमार। वो पर्यावरण समिति का क्या है? अध्यक्ष है, डॉक्टर दयाराम परमार। देखिए 69वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया गया है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प सुनिए। कथन ये है, राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए दिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% क्या की है? वृद्धि की है। बी कथन है, ये सहायता सभी तरह के गोवंशों के लिए वर्ष के 330 दिवस के लिए की गई है। तो कथन क्या है? कथन ये सही है, लेकिन कथन भी क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1। आगे प्रश्न है 68वां, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों में भाला फेंक में इस स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? वो है दीपेश चौधरी। कौन से? दीपेश चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था भाला फेंक में। आगे 69वां प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की थी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। किसकी स्थापना की है? स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? वो है रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि राज्यसभा का सदस्य चुना गया, और रवनीत सिंह बिट्टू को भी मंत्री बनाया गया है। आगे 71 का प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवा के निर्यात में भारत का कौन सी नंबी रैंक है? नेक्स्ट प्रश्न है 72वां, भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? तो वो लक्ष्य कौन सा है? विश्व व्यापार में सेवारत
सॉरी, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2। विश्व व्यापार के सेवा निर्यातों के भारत की रैंक कौन सी है? 7वीं। सुधार कर 2020 तक तीसरी करना है। 72वां प्रश्न है, भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्तीय प्रदान करती है? वो कौन सी संस्था है? भारत की आयात और निर्यात बैंक, वो भारत को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 74वां प्रश्न है, भारत को स्वर्णिम रेशा क्रांति का संबंध किससे है? रेशा क्रांति का, तो वह है जूट उत्पादन से। किससे है? जूट उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न है 75वां, भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे सर्वाधिक जो रोजगार प्रदान करता है वो टेक्सटाइल। कौन करता है? टेक्सटाइल। आगे 76वां प्रश्न है, भारत की कृषिगत वस्तुओं की न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने वाला मुख्य उद्देश्य है, वो है एक सीमा के नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 77वां, विनिवेश से तात्पर्य है? विनिवेश का तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजी क्षेत्र को बेच देना। इसका राइट आंसर रहेगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 78वां, भारत के उत्पादन में जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? तो वह है विनिर्माण। कौन सा है? विनिर्माण। नेक्स्ट है 79वां, वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। 80वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्ष में राजस्थान की प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की थी? वो की थी 1992 में। 81वां प्रश्न है, सैलरन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत प्रकार का मिलान के अनुसार बहुमुखी और स्नेही है? तो वो है कौन सा है? एंडोमार्फिक। कौन सा है? एंड्रोमार्फिक है। आगे 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पियाजे के अनुसार आत्मस्थाग्रहण अनुकरण की एक उपक्रिया है। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता का संस्करण कहलाती है। व्यवहारों में संगठित पर्यटन को जिस आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या है? ए और सी। ए और उसका सी राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 83वां प्रश्न है, सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए बी सी। क्या रहेगा? ए बी और सी। पहला क्या है? चर्चा करना चाहिए, फिर सुनिश्चित करें कि सामने सिद्धांत को समझ में आ सके, और अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता। इसका राइट आंसर रहेगा। आगे प्रश्न है 84वां, ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा रचनात्मकवादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? तो वो है पहला, शिक्षार्थियों के ऐसे अनुभव को संकलन करें जो विरोधाभास दर्शाते हैं। जो विरोधाभास दर्शाता है उसका गलत आंसर है। आगे देखिए 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? जैसा कि डेविड आशुबेल के द्वारा प्रत्यापित किया गया है। तो वो कौन सा है? वह है संख्यात्मक अनुसंधान। क्या है? संख्यात्मक आग्रह। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। आगे देखिए 86वां प्रश्न है, बाकर मेहंदी के द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सम्मिलित नहीं है? तो वो कौन सा परीक्षण सम्मिलित नहीं है? तो वो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए बी सी। आगे देखिए 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिव्यक्ति का एक घटक नहीं है? तो वो घटक कौन सा नहीं है? वो आपका लंबवाद जो घटक है वो घटक उसका नहीं है। तीसरा प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? वो है पहला आंसर, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछे जाते, एक भी रुचि क्षेत्र में होता है। आगे प्रश्न है 89वां, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल से देरी से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इसका समय तंत्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औचित्य विस्थापन। क्या कहते हैं? औचित्य विस्थापन कहते हैं। आगे 90 प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? वो है आत्मभाव। कौन सा है? आत्मभाव। आगे देखिए 91 प्रश्न है, एक नियम इस प्रकार का बल देता है, यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन की प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध ढूंढ लेते हैं। यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने में प्रबलन नहीं होता है तो उसका राइट आंसर क्या है? उसका राइट आंसर रहेगा प्रभाव का नियम। कौन सा रहेगा? प्रभाव का नियम। आगे देखिए
92 है, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, धमकाने के बजाय मजाक उड़ाने के कृत्यों को शामिल किया जाता है। इस कृत्य को किस प्रकार से अपराधी कृत्य में वर्गीकृत किया जाए, वो है आक्रामक प्रवृत्ति। कौन सी है? आक्रामक प्रवृत्ति। आगे 93 प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान में भावात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? वो कारण है व्यवसायिक समस्या। कौन सी है? व्यवसायिक समस्या। आगे 94 प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर जांच कीजिए। द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि का सोपानिक मॉडल है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है और बुद्धिमान सोपान। तो 94 का क्या है? देखिए, द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि का सोपानिक मॉडल है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है और बुद्धि का प्रतिमान। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 4। क्या रहेगा? 4 उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 94 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का राइट आंसर कीजिए। देखिए मैं 16 व्यक्तित्व PF 16 PF और उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उसका राइट आंसर रहेगा 2। आगे देखिए 96 का प्रश्न है, ऋषि गुप्त अवधान है और अवधान ऋषि का क्रियात्मक रूप है। अवधान ऋषि का क्रियात्मक रूप है और ऋषि अवधान के मध्य संबंध है। ऋषि और अवधान के मध्य क्या संबंध है? ये किसने कहा? ए मैक्टिकुल ने कहा। किसने कहा? मैक्टिकुल ने। इसमें देखिए 97 निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? वो है आक्रामक अंत्योदय। बाकी तीनों है प्यास है, लैंगिक भूख है, ये तीनों जन्मजात हैं। आगे देखिए 58 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समता प्रश्न द्वारा प्रतिबद्ध मूल्य मानसिक समताओं से नहीं है? वो है व्यवहारिक। कौन सा है? व्यवहारिक। आगे देखिए 99 में शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से 12 वर्ष की आयु में समूह को सकारात्मक दृष्टि बनाए रखने के लिए खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्ति के रूप में दिखने का मदद मिल सकते हैं। वे एरिक्सन के अनुसार मनो सामाजिक विकास के किस चरण में ले जाने की ऐसा कर रहे हैं? वो है पश्चिमी उद्योगी। उसका राजस्व रहेगा। आगे देखिए 100 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान के लिए उपयोगिता का संबंधित नहीं है? वो है गतिक समूह गति को समझने के में सहायक। तो उसका राइट आंसर रहेगा। तो गाइज आपने आज की क्लास में जीके को प्रश्न था, आज की क्लास में जो जीके का 29 तारीख को जीके का पेपर हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसका पूरा अपने आंसर के साथ में एनालिसिस किया। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।